नेक्स्ट हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 3 कंपोनेंट्स मेजरली पाए जाते हैं, जिसके अंदर पहला कंपोनेंट आ जाता है सर्कुलेटिंग फ्लूइड, जिसको ब्लड का नाम देते हैं। सेकेंड कंपोनेंट जो है वो पंपिंग ऑर्गन आ जाता है, जिसको हार्ट का नाम देते हैं। और थर्ड कंपोनेंट जो है वो हमारे पास ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। इनमें से हम सबसे पहले इस फर्स्ट जो है वो कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं, विच इज़ नॉन एज ब्लड और सर्कुलेटिंग फ्लूइड। ठीक है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड ये बेसिकली या ब्लड हमारे पास जो है वो क्या होता है, ब्लड इज़ बेसिकली अ मीडियम। ठीक है, ये एक मीडियम के तौर पर जो है वो काम करता है। और ये एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर डिज़ोल्व न्यूट्रिएंट्स जो है वो पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स और दूसरे जो है वो फैटी एसिड्स वगैरह। इसके अलावा डिज़ोल्व फॉर्म में गैसेस जो है वो पाई जाती हैं, लाइक स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हार्मोन्स जो होते हैं, स्पेशली जो एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स और दूसरे ग्लैंड्स जो है वो रिलीज़ करते हैं, वो मौजूद होंगे। और उसके अलावा जो है वो हमारे पास वेस्ट मटेरियल जो है वो इस मीडियम के अंदर मौजूद होंगे, जिनको हमारी बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास जो है वो एक मीडियम है जो कि कम्बिनेशन होगा विद ऑल ऑफ द दीज डिजोल्व सब्सटेंसेस। और इन डिजोल्व सब्सटेंसेस को जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसी मीडियम के ज़रिए, जिसको हम लोग ब्लड का नाम देते हैं। ठीक है, ब्लड की अगर हम लोग मज़ीद जो है वो डिस्कस करेंगे तो एक एडल्ट पर्सन की बॉडी के अंदर ऑन एन एवरेज 5 लीटर जो है वो ब्लड मौजूद होता है। और ये उसकी बॉडी के वेट का जो है वो तकरीबन 1/12 पोर्शन जो है वो बनेगा। ठीक है, तो 1/12 ऑफ द बॉडी वेट इसका जो है वज़न होगा हमारे पास ब्लड का। और ये ऑन द एवरेज 5 लीटर ब्लड एक पर्सन की बॉडी के अंदर मौजूद होगा। अगर हम लोग ब्लड के कंपोनेंट्स को जो है वो डिस्कस करें तो ब्लड के अंदर 2 कंपोनेंट्स जो है वो बेसिकली मेजरली जो है वो पाए जाते हैं। एक पहला कंपोनेंट आ जाता है ब्लड का, जिसको हम नाम देते हैं ब्लड प्लाज्मा का, जो कि अबाउट 55% तक मौजूद होता है। और जो दूसरा कंपोनेंट आ जाता है उसको जो है वो हम लोग नाम देते हैं ब्लड सेल्स का, या सेल लाइक बॉडीज़ जो है वो पाई जाती हैं, और ये 45% तक जो है वो मौजूद होते हैं। अगर हम लोग सेल को डिस्कस करेंगे तो ब्लड के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं 2 तरह के, एक आरबीसीज आ जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स, और दूसरे आ जाते हैं हमारे पास डब्ल्यूबीसीज, जिनको वाइट ब्लड सेल्स का नाम देते हैं। जबकि जो सेल लाइक बॉडीज़ हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती हैं वो एक ही होती हैं, जिनको हम लोग प्लेटलेट्स का जो है वो नाम देंगे। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो पाए जाने वाले ब्लड के 2 कंपोनेंट्स होंगे, प्लाज्मा जो कि 55% तक मौजूद होता है, और दूसरा जो है वो ब्लड सेल्स आ जाते हैं, जी, या सेल लाइक बॉडीज़ आ जाती हैं, जो कि 45% तक जो है वो पाई जाती हैं। इनमें से सबसे पहले हम लोग ब्लड प्लाज्मा को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो प्लाज्मा भी हमारे पास बेसिकली जो है वो क्या होता है, इट इज़ अ लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। अगर हम अपने ब्लड में से इन सेल्स को जो है वो रिमूव कर दें तो बाकी का जो हमारे पास लिक्विड कंपोनेंट बच जाएगा, उसको हम लोग जो है वो प्लाज्मा का नाम देते हैं। ठीक है, और इस प्लाज्मा ही हमारे पास बेसिकली एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर डिजोल्व सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जिनको हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, कि जिसके अंदर डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। उसके अलावा जो है वो हमारे पास प्रोटीन्स आ जाती हैं, हार्मोन्स आ जाते हैं, गैसेस जो है वो हमारे पास मौजूद होती हैं। तो ये सारे के सारे जो डिजोल्व सब्सटेंसेस हैं, ये इस ही ब्लड प्लाज्मा के अंदर ही मौजूद होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग ब्लड प्लाज्मा को जो है वो डिस्कस करें तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर अबाउट 90% जो है वो हमारे पास वाटर जो है वो मौजूद होता है। 90% वाटर के साथ साथ जो है वो इसके अंदर 10% जो है वो डिजोल्व सब्सटेंसेस जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, 90% वाटर, 10% डिजोल्व सब्सटेंसेस। अगर इन डिजोल्व सब्सटेंसेस को जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे तो वन बाय वन आपकी बुक के अंदर उसने डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर इन डिजोल्व सब्सटेंसेस को जो है वो डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहले डिजोल्व सब्सटेंसेस आ जाते हैं, उनमें इनऑर्गेनिक आयंस शामिल होंगे, मिनरल आयंस आप इनको कह सकते हैं, या सॉल्ट जो है वो इनको कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक मिनरल आयंस या सॉल्ट जो हैं, इनमें तकरीबन 0.9% जो हमारे प्लाज्मा के अंदर सॉल्ट मौजूद होता है। ठीक है, वो 0.9% तक ये सॉल्ट जो है वो पाए जाते हैं। और इस 0.9% का 2/3 पोर्शन जो होता है वो NaCl पर जो है वो मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो NaCl ये आप कह लें कि हमारे पास एक मेजर टाइप ऑफ सॉल्ट है, जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन को जो है वो डेवलप करने में मदद देता है। इन सॉल्ट के अलावा जो है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट टाइप के आयंस जो है वो पाए जाते हैं, जो कि ब्लड की जो है पीएच होती है, नॉर्मल पीएच 7.4, स्लाइटली बेसिक जो है वो हमारे पास पीएच है ब्लड की, इसको मेंटेन करने में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये अगर हमारे पास जो आयंस हैं, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होते हैं, अगर जो है वो इनकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाए तो उसका इफेक्ट हमारे ब्लड की जो है वो पीएच के ऊपर होगा। ठीक है, लाइक एसिडिक पीएच हो सकती है, या बहुत ज़्यादा बेसिक पीएच हो जाए, तो उसका नतीजा क्या होता है कि जो ब्लड अपने नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनको जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता, लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज है तो वो इफेक्ट होगी, और दूसरे जो हमारे पास एक्टिविटीज़ ब्लड के अंदर परफॉर्म की जा रही होती हैं
वो उनके ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट होता है। चेंज पीएच का जो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म किए जा रहे होते हैं ब्लड के अंदर, वो ऑल्टर हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास पहला कंपोनेंट आ जाता है हमारे जो है वो ब्लड का, प्लाज्मा का, जिसको हम नाम देते हैं इनऑर्गेनिक आयंस का। इनऑर्गेनिक आयंस के अलावा हमारे प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जिनको हम नाम देते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स का, ठीक है। और ये जो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ये ज़्यादातर प्रोटीन्स प्रिपेयर जो है वो कौन करता है, दीज आर प्रिपेयर्ड बाय आर लीवर। हमारा जो लीवर है वही इन्हीं जो है वो प्रोटीन्स को प्रिपेयर करता है, और प्रिपेयर करने के बाद हमारे ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर उसको रिलीज़ कर देता है। और हमारे प्लाज्मा के अंदर मेजर वाटर के बाद, पानी के बाद, पानी हमने पढ़ा कि 90% तक वाटर मौजूद होता है, तो उसके बाद जो मेजर पोर्शन आ जाता है हमारे पास प्लाज्मा का 7 to 9%, वो प्लाज्मा प्रोटीन्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है, ठीक है। इनमें से कुछ एग्जांपल्स अगर हम डिस्कस करें प्रोटीन्स की, तो उसके अंदर ग्लोबुलिन्स आ जाती हैं। ग्लोबुलिन्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हमारी बॉडी जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाती हैं, जिनको आप लोग एंटीबॉडीज़ का भी जो है वो नाम देते हैं। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज़, इनको जो है वो प्रोड्यूस कौन करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, जिनको हम नाम देते हैं लिम्फोसाइट्स का। यह आगे जाकर हम चैप्टर के एंड पर भी डिस्कस करेंगे कि लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। और एंटीबॉडीज़ आमतौर पर कब रिलीज़ होती हैं हमारे ब्लड के अंदर, जब कोई फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा, तो उसको किल करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इन प्रोटीन मालिक्यूल्स को रिलीज़ करते हैं, विच आर नाउन एज एंटीबॉडीज़। और यही एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड का जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है उसको डेवलप करने में इन्वॉल्व होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स के अलावा और दूसरी जो प्रोटीन्स हमारे प्लाज्मा के अंदर जो है वो पाई जाती हैं, उसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन आ जाती है, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन आ जाती है। और ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि ब्लीडिंग के प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, या ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है उसको जो है वो परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होती हैं। तो ये हमारे पास सेकेंड कंपोनेंट था, प्लाज्मा प्रोटीन्स। थर्ड कंपोनेंट जो हमारे प्लाज्मा का आ जाता है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ग्लूकोज आ जाते हैं, फैट्स आ जाते हैं, अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं, लैक्टिक एसिड्स आ जाते हैं। और याद रखिएगा कि ये डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारे प्लाज्मा के अंदर जो है वो आते कहाँ से, आपने डाइजेशन इन ह्यूमन का प्रोसेस जो है वो पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पोर्शन होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं इलियम का, इलियम एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से जो है वो फूड के सिंपल सब्सटेंसेस की एब्जॉर्प्शन की जाती है विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर्स, जिनको हम नाम देते हैं विलाय का। और इसी एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के ज़रिए इन डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हमारी इंटेस्टाइन से ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो है वो इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर ग्लूकोज, फैट्स, अमाइनो एसिड्स और फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं। इनकी एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है। जबकि लैक्टिक एसिड जो है वो कहाँ पर आता है, कहाँ से कैसे प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये भी आप लोगों ने एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 11 के अंदर। तो वहाँ पर आपने जो है वो पढ़ा हुआ है कि हमारे जो मसल सेल्स होते हैं उनके अंदर ये नेचुरली एबिलिटी पाई जाती है कि जब उनको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को फेस करना पड़ता है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिसके नतीजे में लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है और हमारे जो है वो मसल सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, ये भी हमारी बॉडी के अंदर लीवर जो है वो प्रोड्यूस करेगा, और इसी कोलेस्ट्रॉल को जो है वो इस्तेमाल करते हुए हमारी बॉडी के अंदर जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, लाइक टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, या दूसरे स्टीरॉयड हार्मोन हैं, उनकी जो है वो डेवलपमेंट की जाती है हमारी बॉडी के अंदर। जो फोर्थ कंपोनेंट आ जाता है हमारे पास प्लाज्मा का, वो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो हमारे प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, जिसके अंदर जो मेजर टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो अमोनिया आ जाते हैं, यूरिया आ जाते हैं, यूरिक एसिड आ जाते हैं। और ये जो हमारे पास यूरिया की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, ये बेसिकली सारे के सारे याद रखिएगा कि हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म के ज़रिए जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे के सारे जो हैं वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के नतीजे में हमारे सेल्स के अंदर रिलीज़ होते हैं, और सेल्स इनको जो है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स। जो फिफ्थ कंपोनेंट आ जाता है, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स हमारे जो है वो प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, और ये हार्मोन्स जो है वो कौन रिलीज़ करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हम लोग सेकेंड ईयर के अंदर जो है वो इसको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है, थायराइड ग्लैंड आ जाता है, एड्रीनल ग्लैंड्स आ जाते हैं। तो ये ग्लैंड्स जो हैं वो अपने हार्मोन्स को प्लाज्मा के अंदर रिलीज़ करते हैं और उसकी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट की जाती है, ठीक है। और जो लास्ट कंपोनेंट आ जाता है हमारे पास प्लाज्मा का, उसको हम नाम देते हैं गैसेस का, जिसके अंदर मेजर टाइप ऑफ गैसेस आ जाती हैं जो डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। ऑक्सीजन स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर उसकी जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर के बाई कार्बोनेट आइंस के नतीजे में जो है वो इनकी ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी के अंदर जो है वो की जाती है HCO3 आइंस जो होते हैं इनकी फॉर्म में, और इनको जो है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट जो है वो किया जाता है।